Hello students, welcome to online class. Today I am going to teach you English grammar of class 2nd. We have already done our first chapter. Today we are going to start chapter 2, that is affirmative and negative sentences. Affirmative means सकारात्मक and means और negative means नकारात्मक. Sentences means वाक्य means सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या दर्शाता है, देखते हैं. इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव सेंस. यह एक सकारात्मक भाव को दर्शाता है. ओके. इट ऑल्सो इंडिकेट दैट समथिंग और समवन एग्जिस्ट और हैपन. मीन्स और ये भी दर्शाता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ का वजूद है और कोई चीज़ हो रही है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ हैप्पी मीन्स वह खुश है. तो इसमें क्या पता चल रहा है, सकारात्मकता पता चल रही है ना, वो खुश है. ओके. ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं. इट इंडिकेट्स अ निगेटिव सेंट मीन्स ये क्या दर्शाता है, एक नकारात्मक. इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट समवन और समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट और हैपन. और ये भी दर्शाता है कि कोई चीज़ नहीं हो रही है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ नॉट हैप्पी मीन्स वह खुश नहीं है. तो इसमें ये पता चल रहा है ना कि वह खुश नहीं है. ये आपका निगेटिव वर्ड आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया. चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. कह रहा है कि ये पेयर्स है, जोड़ा दिया गया है, इसको आप पढ़िए. ये सेंटेंस 1 है और ये सेंटेंस 2 है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज अ पेन मीन्स यह एक पेन है. तो ये क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है ना. नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज नॉट अ पेन. यह पेन नहीं है. तो इसमें आपका निगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए क्या हो गया आपका, निगेटिव सेंटेंस हो गया. सी इज हैप्पी वह खुश है. ओके. तो ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. सी इज नॉट हैप्पी वह खुश नहीं है. तो इसमें आपका नॉट आ गया, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, दे आर डांसर्स मीन्स वह क्या है, डांसर्स हैं. ओके. तो दे आर नॉट डांसर वो डांसर नहीं है. तो इसमें आपका नहीं आ गया, नॉट वर्ड आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट, आई एम सैड मैं दुखी हूँ. ओके. तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट, आई एम नॉट सैड मीन्स मैं दुखी नहीं हूँ. तो इसमें आपका नहीं आ गया, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट, ही वॉज एट होम मीन्स वह घर पर है. तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. ही वॉज नॉट एट होम मीन्स वह घर पर नहीं है. तो नहीं वर्ड आ गया, इसलिए आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस. सी वेयर इन द क्लास मीन्स वह क्लास में थी. सी वेयर नॉट इन द क्लास वह क्लास में नहीं थी. ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस. और ये आपका है सी वेयर इन द क्लास, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है. ओके. तो जिस भी वर्ड में आपका निगेटिव वर्ड आता है, जिस भी सेंटेंस में आपका निगेटिव वर्ड आता है, तो आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है. ओके. द सेंटेंस इन द फर्स्ट कॉलम और अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस. कह रहा है कि ये जो फर्स्ट कॉलम में आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं. मीन्स स्वीकारात्मक या सकारात्मक सेंटेंसेस कहते हैं. ओके. एन अफर्मेटिव सेंटेंस इंडिकेट दैट समथिंग और समवन एग्जिस्ट और हैपन. जैसा हमने पहले बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस यह दर्शाता है कि कोई चीज़ या किसी व्यक्ति का वजूद है या कोई चीज़ हो रही है. ओके. द सेंटेंसेज इन द सेकेंड कॉलम और निगेटिव सेंटेंस. और ये जो सेकेंड कॉलम आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सब क्या है, ये निगेटिव सेंटेंसेज है. सब में निगेटिव वर्ड आया है, इसलिए सब निगेटिव सेंटेंसेज है. अ निगेटिव सेंटेंस इंडिकेट दैट समवन और समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट और हैपन. मीन्स निगेटिव सेंटेंस ये बताता है कि कोई चीज़ नहीं हो रही है. ओके. अ निगेटिव सेंटेंस हैज द वर्ड लाइक नॉट, नो और नेवर. निगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, नॉट,
नो, नेवर, ये सब वर्ड होते हैं तो वो सब क्या हो जाता है आपका, जिस वाक्य में नॉट, नो, नेवर वर्ड आते हैं जिस सेंटेंस में, वो आपका सेंटेंस हो जाता है निगेटिव. ओके. इन नेगेटिव सेंटेंसेस द वर्ड नो इज यूज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब. कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं, निगेटिव वर्ड्स, वो वर्ब के तुरंत बाद ही यूज किए जाते हैं. ओके. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैज़ अ बुक मीन्स उसके पास एक किताब है. मतलब यहाँ आपका क्या है, वर्ब. वर्ब आपका हैज़ है, ठीक है ना. तो अब इसमें देखिए, ही हैज़ नो बुक मीन्स उसके पास किताब नहीं है. तो आपका हैज़ ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद आपका निगेटिव वर्ड है. ठीक है. तो ये कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंसेज में जो वर्ड नो होता है वो आपका वर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है. ओके. नेक्स्ट देखिए. आई हैव सम फ्रूट्स, मेरे पास कुछ फल हैं. इसमें वर्ब आपका हैव है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नो फ्रूट्स मीन्स मेरे पास फल नहीं है. तो यहाँ पे आपके वर्ब के जस्ट बाद आपका नो लगाया गया है. ओके. व्हेन द वर्ब कंटेन टू वर्ड्स द वर्ड नॉट इज यूज बिटवीन द टू वर्ड्स. कह रहा है कि जब क्रिया में दो वर्ड होते हैं मीन्स दो शब्द होते हैं, तब हम नॉट का यूज़ दोनों शब्दों के बीच में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मदर इज कुकिंग फूड मीन्स माँ खाना बना रही है. तो इस सेंटेंस में आपका इज और कुकिंग ये दोनों क्या है, ये वर्ब है. ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका वर्ब है. ओके. तो ये दोनों आपके वर्ब हैं. इज और कुकिंग दोनों वर्ब है इसमें. तो जब सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, ठीक है ना, तब हम नॉट का यूज इन दोनों के बीच में करते हैं. देखते हैं. मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड. अब देखिए यहाँ इज आपका वर्ब है और कुकिंग भी आपका वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में नॉट का यूज हुआ है ना. तो जब सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं तो नॉट का यूज हम दोनों वर्ब के बीच में करते हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. द गर्ल्स आर डांसिंग मीन्स लड़कियां डांस कर रही हैं. तो इसमें आपका दो वर्ब है और डांसिंग. तो अब नॉट जब हम लगाएंगे तो इन दोनों वर्ब के बीच में लगाते हैं. तो द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग. अब और डांसिंग के बीच में नॉट यूज हुआ है. ओके. नेक्स्ट. द बॉय वॉज सिंगिंग मीन्स लड़का गाना गा रहा था. तो वॉज और सिंगिंग ये दोनों आपके क्या है, वर्ब है. तो नॉट का यूज हम दोनों के बीच में करेंगे. द बॉय वॉज नॉट सिंगिंग. ओके. नेक्स्ट. द कैट वेयर चेजिंग द रैट्स. अब इसमें आपका वर्ब कौन है, वेयर और चेजिंग. तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे. द कैट्स वेयर नॉट चेजिंग द रैट्स. ओके. तो ये आपका हो गया. नेक्स्ट. द निगेटिव वर्ड नेवर इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेसेस अ निगेटिव सेंटेंस. कह रहा है कि नेवर का यूज भी हम निगेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए करते हैं. नेवर मीन्स होता है कभी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ही टेल्स अ लाई मीन्स वह झूठ बोलता है. ओके. तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता है. ओके. जेम्स वेंट टू अ गिफ्ट शॉप. तो इसका निगेटिव क्या हो गया, जेम्स नेवर वेंट टू अ गिफ्ट शॉप. मतलब जेम्स कभी गिफ्ट शॉप पे नहीं जाता है ना. तो नेवर मीन्स होता है कभी नहीं. हियर अ चैप्टर हैज़ completed and your homework is do the exercise of this chapter. Thank you.